परिवार, समाज या रिश्तेदार, लाइफ में कितने ही लोग बातें बनाएंगे, बोलेंगे और कहेंगे। और ये मैं उन सभी महिलाओं के लिए बोल रही हूँ। कितना कुछ बोलकर अपमानित करेंगे, कितना कुछ कहकर आपको नीचा दिखाएंगे, कितना कुछ कहेंगे पीछे में जो आपने किया भी नहीं, उसको बातों को फैलाएंगे और चर्चा करेंगे। ये सब हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं कौन कह रहा है, कौन फैला रहा है, और हम दुखी भी हो जाते हैं। अच्छे से विचार करके देखिए कि समाज जिनसे हम बस हाय हेलो तक ही रिलेशनशिप रहता है हमारा, या फिर कभी कभार साल में बर्थडे, शादियां हो गई जिसमें हम गेट टुगेदर करते हैं, उनको क्या पड़ी है आपके बारे में, आपको अपमानित, आपको इंसल्ट करने की? नहीं पड़ी है। कहीं ना कहीं वो मौका आपके अपने ही देते हैं, तभी वो समाज या बाहर वाले आप पर लांछन लगाते या उंगली उठाते। यानी कौन हुए? अपने। फिर कोई व्यक्ति अगर खुद को समझ गया, खुद को परख लिया, खुद के बारे में विचार क्या रख रहा है, अगर वो सीख लिया, तो लोगों के क्या कहने से, क्या विचार रखने से, क्या बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वागत करती हूँ आप सबका माई लाइफ एक्सपीरियंसेस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत ठीक होंगे। टीनेज में मेरी माँ के पास और शादी के बाद मेरे पति के पास पर कहा जरूर गया है। मैं मानती हूँ कि शादी से पहले अगर माँ बाप के पास कोई उन्हीं की बेटी के बारे में अगर कोई बोल रहा है, रिश्तेदार अपना या समाज, उस माँ बाप पे कैसी बीतती होगी। और एक पति जो अपनी पत्नी को अपने खुद से भी ज़्यादा विश्वास और प्रेम करता हो, और उस पति के पास वही परिवार, वही रिश्ते, वही समाज उसके कानों में आ रहा है, या फिर उसके पास जाकर बोल रहा है कुछ गलत, उस पति पर क्या गुजरती होगी। और उस माँ पर, इस पर आप विचार आप खुद की इमेजिनेशन से लगा सकते हैं, क्योंकि मैं इस समाज में अकेला पीड़ित नहीं हूँ। इन सब से आप भी कहीं ना कहीं पीड़ित है। समाज से, रिश्तों में, ससुराल से मायके तक अपमानित, असम्मानित, नीचा दिखाना, औकात, गरीबी, अमीरी, न जाने कितने सारे शब्द। और हम खुद को कुरकुर के मार देते हैं, खुद को एक कोने में बंद कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हम अकेले बाथरूम या तकिए के कोने में जाकर रो लेते हैं और फिर खड़े होते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद आप ऐसा कुछ करेंगे ना तो शायद मुझे कोई गलत नहीं बोलेगा, या फिर मेरे बारे में जो गलत विचार या राय बन रहा है वो शायद सही हो जाएगा। सपोज मान लो वो लड़का है। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम इस समाज का यही होता है, एक लड़का और एक लड़की से बात कर रही है। क्या बात करने का अर्थ है कि वो गलत कर रही है, गुनाह कर रही है, फ्लर्ट कर रही है? बहुत सारी बातें हो सकती हैं। 2015 वो ईयर है जहां मुझे सोचने पर यह बात भी कर दिया गया था कि, और ये सोच जानते हैं कहाँ से आया? एक बूढ़ी औरत जो अमेरिका जाने वाली थी, और उन्होंने अपनी बैल्कनी से मेरे घर में जंगले से देखा कि मैं रो रही हूँ, और वो शायद कई बार ऐसे देखी होंगी। उन्होंने कॉलिंग बेल बजाया, मतलब अपने सेकंड फ्लोर से नीचे में उन्होंने बेल दिया और मैं गई। उन्होंने जाते ही मेरे पास एक किताब रखा और बोला कि देखो इसका सब बंच रखा हुआ है, बंडल, एक खत्म होगा तो दूसरा उसमें से निकाल के पढ़ना। और भगवत गीता है? तो मैंने कहा हाँ है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही मैं भगवत गीता का अनुसरण या पाठ में करती थी कभी कभार। लेकिन उन्होंने जिस दिन मुझे बताया उस दिन से मैं रोज पाठ करने लगी। वो जो किताब उन्होंने दिया था वो, और जो भगवत गीता है, रोज सुबह चाहे मैं 4 बजे उठूं या 5 बजे, फर्स्ट मैं उठकर बाथरूम नहाती थी और पहला मेरा किताब, वो ग्रंथ मैं पढ़ती थी। फिर मैं कोई पूजा पाठ या कुछ करती थी। और वो पढ़ते पढ़ते मुझे विचार आया कि लोग क्या बोलते हैं, सभी लोग आप पर क्या विचार और राय रखते हैं, क्या अपमानित और असम्मानित करते हैं आपको, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ आपसे होना चाहिए कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है, आपको बताना कि आप उसको समाप्त कीजिए, क्योंकि हर एक की ना एक लाइन होती है, एक रेखा होती है, एक लिमिट होती है। अब अगर आपके जीवन में वो लिमिट अगर क्रॉस हो गया है तो किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना है। मैंने किसी से नहीं लड़ा, ना किसी को झगड़ा, या जिन्होंने गलत कहा, मैं अभी भी यहाँ पर भी कह रही हूँ कि वो गलत नहीं है।
उन्होंने मुझे अपनी क्षमता के अनुसार देखा, उन्होंने मुझे अपनी दृष्टिकोण से देखा, या वो मेरे बारे में एक डिज़ाइन किए थे कि ये ऐसी होगी और मैं वैसी नहीं निकली। या फिर जबकि उनके उनके साथ उनके जीवन में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी ओपिनियन रखते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, अपनी बातों को फराटे से रखते हैं, हर चीज़ जिद झगड़ा सब करते हैं, वो सब उनके लिए अच्छे हैं। लेकिन मैंने ओपिनियन रखा तो उनके लिए वो गलत हो गया, मैं गलत हो गई। कोई मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है, शायद उन्हें मुझे अच्छा लग रहा है, मुझ में कुछ अच्छा लग रहा है, इसी तो वो मिल रहा है ना, तो मैं डायन हो गई। उन लोगों पे मैंने कुछ जादू मंतर कर दिया, जिसलिए वो उन्हें छोड़कर मेरे पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। और वो दोनों बच्चियां थीं, कोई पुरुष नहीं थे, है ना। तो क्या इससे क्या निकलता है कि क्या उनके जीवन में कोई ओपिनियन अपनी बातों को नहीं रखता? रखता है, लेकिन वो मेरे लिए राय ये बनाए थे कि मैं नहीं रखूंगी, मैं सीधी सादी भोली भाली बनकर रहूंगी। उन्होंने मेरे बारे में राय बनाया था कि मेरे पापा की कोई औकात नहीं है, तो मैं भी उसी तरह से रहूंगी, भीगी बिल्ली बनकर। उन्होंने मेरे बारे में राय बनाया था कि मैं गरीब ड्राइवर की बेटी हूँ, तो मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मैं स्मार्ट नहीं बन सकती, मैं अपनी बातों को सही गलत को नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ। वो उनकी राय थी, है ना। तो क्या उनसे मैं चलूंगी आज भी? लेकिन अब क्योंकि मैं अगर उनको गलत बोलूंगी तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत होंगी, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने मुझे गलत बोला, लांछन लगाया, अपमानित किया, उनकी वजह से तो मैं आज यहाँ तक हूँ। मुझे ज़िंदगी का जो असली अमृत है वही तो मिला। अमृत कहाँ से प्राप्त हुआ था? समुद्र मंथन से ना। मेरे जीवन का भी वही मंथन हुआ है, उसी से तो मैं आज ज़िंदगी को इतने अच्छे से समझ और जान पाई हूँ। 3-4 लोगों ने मुझे गलत लांछन जो भी किया, लेकिन 30-40 लोगों ने मुझे अच्छा भी किया, सपोर्ट भी किया, मेरे मतलब क्या बोलूँ, मेरा सामने मेरे प्रोटेक्टर बनकर खड़े रहे। तो मुझे उन 3-4 लोगों को लेकर नहीं चलना, मुझे उन 30-40 लोगों के लिए सोचकर आगे बढ़ना है। और मैं एक बात और कहूँगी कि समाज, परिवार, सब कुछ हमसे है, यानी हमसे है। हम समाज से हैं, हमसे समाज है, हम भी समाज का एक हिस्सा है। तो जिन बातों से हमें तकलीफ़ या दुख होती है, हमें भी वही कोशिश करनी चाहिए कि किसी और के बारे में हम भी कोई राय ना बनाएं, बहुत जल्दी किसी निर्णय पे ना पहुँचे। लेकिन अगर साबित हो भी जाता है कि हाँ वो गलत है, वो गलत है या गंदा है, तो भी हमें उसे गलत गंदा नहीं कहना है, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी है, या वो जैसी वो जीना चाहे, उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। गंदा गलत कुछ नहीं होता है। हर कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। वो कमल, हम ईश्वर को, ब्रह्मदेव का स्थान क्या है? कमल पे वो बैठे रहते हैं, लक्ष्मी जी कमल पे बैठी रहती हैं, वो कीचड़ से ही प्राप्त होता है वो कमल, है ना। तो कुछ भी नहीं होता है। हमारे खुद के विचार भी अच्छे होने चाहिए। अगर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो उस निंदा का भी शिकार ना होके जो लोग कह रहे हैं, और लोगों को भी अपना शिकार ना बनाए कुछ कहने का। यानी अगर हम जो नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए हो, या वो चीज़ें हमें बहुत तकलीफ दुख देती हैं, आप जानते हैं इस तरह की प्रताड़ना से कितनी सारी महिलाएं खुद को चोट पहुंचाती हैं। कितनी सारी महिलाएं, अनगिनत महिलाएं। उन सभी महिलाओं से कहती हूँ कि खुद को चोट पहुंचाना बंद करो। उन सभी महिलाओं से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, मेरा भी मायका ससुराल परिवार, मैं कह रही हूँ कि आज से बंद करो। यानी कुछ तो लोग कहेंगे, कहते रहेंगे, कहना उनका काम है, कहने दो, ठीक है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। खुश इस बात से हो जाओ कि आप क्या सोचते हो, आप अपने बारे में विचार क्या रखते हो। अगर कुछ लगता है कि हाँ लोगों ने कहा है शायद कुछ गलत है, तो उसको सुधार लो, और अगर कुछ गलत नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहो, है ना। तो मैं यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ, यहाँ पे अपनी बातों को सीमित कर रही हूँ। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी अगर बातें हो, अगर कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो अपनी लाइफ से जुड़ी ऐसी कोई बातें, कि आप खुद को किस तरह से आगे लेकर गए हो, क्या सोचते हो इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपनी बातें ही नहीं रखना चाहती हूँ, मैं आपकी बातें भी सुनना चाहती हूँ।
तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। शेयरिंग इसलिए कि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।